नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में जो गूगल I/O 2026 हुआ है उसने पूरी टेक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। सच कहूं तो इवेंट थोड़ा केओटिक जरूर था, लेकिन इसमें जो घोषणाएं हुई हैं ना, वो लिटरली गेम चेंजिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एजेंटिक शिफ्ट को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर गूगल क्या नया लेकर आया है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 900 मिलियन यानी 90 करोड़ से भी ज्यादा। ये महज कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये गूगल के AI यूजर्स का अनप्रेसिडेंटेड स्केल है। रिपोर्ट्स की माने तो गूगल के प्लेटफॉर्म पर क्वाड्रिलियन टोकन प्रोसेस किए जा रहे हैं। ये नंबर साफ तौर पर बता रहा है कि टेक के दुनिया में गूगल का फुटप्रिंट अब कितना विशाल हो चुका है। अब चूंकि वहाँ अनगिनत सॉफ्टवेयर अपडेट्स की झड़ी लग गई थी, इसलिए हमने इस पूरे इवेंट को कुछ आसान और साफ हिस्सों में बांटा है, जैसे गूगल का अभूतपूर्व पैमाना, वर्ल्ड मॉडल्स, AI एजेंट्स का उदय, सिक्योरिटी और साइंस, और अंत में इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए पहले मुख्य सेक्शन से शुरू करते हैं, वर्ल्ड मॉडल्स और कंटेंट क्रिएशन, यानी कैसे हम उन पुराने जटिल प्रॉम्प्ट्स से आखिरकार आगे बढ़ रहे हैं। इस इवेंट में विजुअल और क्रिएटिविटी के मामले में जो छलांग देखने को मिली है वो सच में हैरान करने वाली है। याद है जब एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें लंबे चौड़े और बेहद जटिल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते थे? खैर, जेमिनी ओमनी ने उस पुराने तरीके को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस अपना कोई भी वीडियो अपलोड कीजिए। जो 20 टेम्पलेट्स दिए गए हैं उनमें से अपना मनपसंद स्टाइल चुनिए और लिटरली सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका एक शानदार हाई क्वालिटी वीडियो तैयार हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये वर्ल्ड मॉडल्स क्या भला है? तो आसान भाषा में समझें, वर्ल्ड मॉडल्स सिर्फ कोई साधारण AI नहीं है। ये वो एडवांस्ड AI सिस्टम है जो हमारी असल दुनिया की फिजिकल रियलिटी को सचमुच समझते हैं। मतलब ये मल्टी डायमेंशनल स्पेस, किसी ऑब्जेक्ट की गहराई और यहाँ तक कि असली दुनिया की भौतिकी यानी फिजिक्स के नियमों को भी पहचान सकते हैं। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आम CCTV कैमरा है। अगर अचानक कोई जोर की आवाज हुई तो वो AI सिस्टम उसे कोई बड़ा खतरा मानकर फौरन अलार्म बजा देगा। लेकिन एक वर्ल्ड मॉडल से लैस CCTV गहराई और फिजिक्स का विश्लेषण करता है। वो वीडियो देखकर समझ सकता है कि कोई इंसान असल में लुटेरा है या फिर बस कोई खेलता हुआ व्यक्ति। इससे फॉल्स अलार्म्स की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। और अब इस 16 के आंकड़े को देखिए। ये जुड़ा है नए गूगल पिक्स टूल से। ये टूल किसी भी फोटो का सिर्फ एक सिंगल फ्रेम लेकर पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से उसे 16 अलग-अलग कैमरा एंगल्स वाले वीडियो वर्जन्स में बदल सकता है। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक ही क्लिक में 16 अलग-अलग ऑप्शंस मिलना कितना बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। हमारा अगला सेक्शन, AI एजेंट्स का उदय। हम अब उस दौर में आ गए हैं जहां AI सिर्फ कंटेंट जनरेट करने वाला क्रिएटर नहीं रहा, बल्कि वो खुद काम करने वाला डूअर यानी एक ऑपरेटर बन चुका है। इसमें सबसे बड़ा और रेवोल्यूशनरी कदम है एंटी ग्रेविटी का आना, जिसे इंटरनेट के पायनियर विंडसर्फ ने एक्वायर किया है। इसका मोटो ही है विचारों की गति से कोडिंग। इस एजेंटिक सिस्टम ने कोडेक्स और क्लॉड जैसे अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है। ये इतनी तेजी से और सटीक कोडिंग करता है कि इससे एंटरप्राइज कंपनियों के बिलियंस डॉलर्स बचने की उम्मीद है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब बहुत महंगा होगा तो ये सुनिए, वॉरेन मोहन ने स्टेज पर ही एक पूरा का पूरा कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बना डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में उसका एक बग भी फिक्स कर दिया। और जानते हैं इस पूरे काम में API क्रेडिट्स का कितना खर्चा आया? $1000 से भी कम। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। पर ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? इसका जवाब है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट और ओपन क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये क्लाउड में मौजूद डेडिकेटेड कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन है जो 24 घंटे सातों दिन बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। और सबसे मजेदार बात, इन्हें आप कहीं से भी सिर्फ अपने फोन, टेलीग्राम या एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं सैंडबॉक्स का इस्तेमाल करके जेमिनी स्पार्क्स आपका एक पर्सनल एजेंट बन जाता है। मान लीजिए आपको सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली की फ्लाइट $1000 के अंदर चाहिए, या फिर अपनी किसी फेवरेट जीन्स के स्टॉक में वापस आने का इंतजार है। जेमिनी स्पार्क्स लगातार बैकग्राउंड में क्रॉन जॉब्स रन करता रहेगा।
आपको इसके लिए अपना लैपटॉप खोलकर बैठने की भी जरूरत नहीं है। काम होते ही ये आपको अलर्ट कर देगा। अब जरा डॉक्स लाइव के इस मल्टी मॉडल वर्क फ्लो को देखिए, जो पुराने टूल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो इतना बड़ा है कि बस 4 आसान स्टेप्स में काम हो जाता है। आप 4 फाइलें चुनिए, अपनी आवाज में इंस्ट्रक्शन दीजिए, एआई तुरंत 1 मिलियन से ज्यादा टोकन्स को प्रोसेस करेगा और आपको एक परफेक्ट फॉर्मेटेड केबल निकालकर दे देगा, जिसमें एलर्जी या वैक्सीन जैसी एकदम सटीक और विशिष्ट जानकारी होगी। खैर, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा अगला सेक्शन सबसे क्रिटिकल है, सुरक्षा और विज्ञान को आगे बढ़ाना। क्योंकि जब एजेंट्स खुद सारे काम कर रहे हों, तो वहाँ मजबूत गार्ड रेल्स यानी सुरक्षा के कड़े उपाय होना एब्सोल्युटली जरूरी है। जब हर चीज एआई से बन रही हो, तो असली और नकली की पहचान कैसे होगी? इसके लिए गूगल लाया है सिंथेटिक आईडी। ये टूल गूगल सर्च और फोटोज में जाकर लाइन बाय लाइन डेटा पढ़ता है और बिल्कुल सटीक तरीके से डिटेक्ट कर लेता है कि किसी इमेज या वीडियो का कौन सा हिस्सा जेमिनी नैनो बनाना जैसे एआई टूल से एडिट किया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी के मोर्चे पर गूगल कोड मैंडर एंथ्रोपिक के माइथॉस को सीधी टक्कर दे रहा है। इसे आप 24 घंटे जागने वाला एक ऑटोमेटेड सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर में कोई डे 0 बग या कमजोरी दिखती है, ये न सिर्फ उसे डिटेक्ट करता है, बल्कि तुरंत उसका फिक्स ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी कर देता है। और एआई का दायरा सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है। डीप माइंड की सब्सिडियरी आइसोमॉर्फिक लैब्स डीप साइंस में कमाल कर रही है। नई बीमारियों का इलाज खोजने और नई दवाएं बनाने के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाली अल्फाफोल्ड तकनीक को अब डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है, ताकि इसका बड़े पैमाने पर फायदा उठाया जा सके। तो हमने पावरफुल एआई देख लिया, सुरक्षा देख ली। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, यानी कैसे गूगल इन सभी अलग अलग शानदार कड़ियों को जोड़कर एक सिंगल एक्सेसिबल इकोसिस्टम बना रहा है। हार्डवेयर डेमो की बात करें तो गूगल ग्लासेस का नया अवतार देखने लायक था। अब ये सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट नहीं रहे, बल्कि पूरी तरह से कैमरा बेस्ड विजुअल टूल बन गए हैं। स्टेज पर लाइव दिखाया गया कि कैसे इन स्मार्ट ग्लासेस ने भीड़ की एक नॉर्मल फोटो को पलक झपकते ही एक एनिमेटेड आर्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसके अलावा इकोसिस्टम में कई छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल अपडेट्स हुए हैं, जैसे यूनिवर्सल कार्ड जो पूरे क्रोम ब्राउजर पर आपके साथ रहता है, डेवलपर्स के लिए यूनिवर्सल पेमेंट्स, गूगल स्टिच जिससे डिजाइनर अपना काम सीधे फिग्मा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेली ब्रीफ जो आपके सारे डॉक्स और ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर देता है, और लिया जो आपके लिए बढ़िया म्यूजिक जनरेट करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये कटिंग एज तकनीक हम तक पहुंचेगी कैसे? इसका जवाब है एक्सेसिबल प्राइसिंग। पुराने अल्ट्रा टियर की कीमत $250 थी, लेकिन अब उसे घटाकर $200 कर दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि इसमें 2 TB स्टोरेज भी शामिल है। इतना ही नहीं, मास अडॉप्शन के लिए एक नया $100 का सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश किया गया है। और इस पूरे इवेंट की फिलॉसफी को सुंदर पिचाई ने इस एक कोट में बहुत ही खूबसूरती से समराइज किया। उनका साफ कहना है कि तकनीक को पूरी तरह से परफेक्ट बनाने के इंतजार में बैठे रहने से बेहतर है कि उसे हर इंसान की पहुंच में लाया जाए। यहाँ सारा फोकस परफेक्शन से हटाकर डेमोक्रेटाइजेशन पर रखा गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब एक पर्सनल एआई 7 दिन 24 घंटे लगातार आपकी ओर से डिजिटल और फिजिकल एक्शंस ले रहा होगा, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बुनियादी तौर पर कैसे बदल जाएगी? इस हमेशा ऑन रहने वाली एजेंटिक दुनिया की असलियत आखिर क्या होगी? जरा इस बारे में सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।